आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें क्वेश्चन में 16 की तरह है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। अ ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम इज पुश डाउन, यहाँ पर डाउन पुश किया गया है और जो इंक्लिनेशन प्लेन है वो 37 डिग्री का एंगल बना रहा है और 20 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है। तो इट इज़ फाउंड दैट ब्लॉक मूव्स ऑन इंक्लाइन विद एन एक्सेलरेशन, यानी उसका एक्सेलरेशन दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहता है इफ़ द ब्लॉक started from the rest, find the work done by the applied force in the first second, by the weight of the block in the first second and by the friction force acting on a block in first second। और g की वैल्यू हमें दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में सेम वैसा ही है, बट थोड़ा सा इसमें चेंज है कि अब इसको नीचे को एक्सिलरेट किया जा रहा है, यानी जो फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का वो नीचे की तरफ लग रहा है। अच्छा, अब इस पर एक फोर्स और भी काम करेगा वेट की वजह से। तो mg मान लीजिए इस डायरेक्शन में है तो रिएक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में हो जाएगा mg cos 37, इधर लग जाएगा mg sin 37। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि 20 न्यूटन की वजह से कितना वर्क डन होगा। तो देखते हैं, यहाँ सबसे पहले हमें क्या पता करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन। चूँकि अच्छा दिया गया है एक्सेलरेशन, तो वर्क डन आप निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और कॉस उनके बीच में जीरो एंगल बनेगा, क्योंकि 20 न्यूटन का फोर्स इसी डायरेक्शन में काम कर रहा है। फोर्स हो जाएगा 20, डिस्प्लेसमेंट हमको देखना पड़ेगा कैसे, डिस्टेंस का फार्मूला लगा के हाफ AT स्क्वायर, क्योंकि u तो जीरो हो जाएगा और एक्सेलरेशन हमें दे रखा है 10 और टाइम है 1 सेकेंड, तो ये 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आएगा, यानी कि 100 जूल का वर्क डन होगा 20 न्यूटन के फोर्स की वजह से। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि वेट की वजह से कितना, 1 सेकेंड में वेट की वजह से। देखो वेट तो नीचे काम कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो अगर हम देखें तो 37 डिग्री का ये बनेगा एंगल, तो 37 का ये बनेगा, तो ये वाला कितना बनेगा, तो ये 90 होता है, 90 में 37 तो 53। तो अब वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और उनके बीच में कॉस का 53 डिग्री। सिंपल। अब फोर्स कितना, वही 20 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना, वही 5, और 53 की वैल्यू हो जाएगी 3/5। तो 5 से 5 कैंसिल कर देंगे और ये आ जाएगा 60 जूल, हमारा वर्क डन आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड की। वो क्या कह रहा है थर्ड में, कह रहा है फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। देखिए फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, तो देखो फ्रिक्शन फोर्स तो इस डायरेक्शन लगेगा क्योंकि बॉडी इधर जा रही है। अब चूंकि नेट एक्सेलरेशन हमको दे रखा है तो दोनों को ऐड कर दो, F जो गिवन है और mg sin 37 ये उसी डायरेक्शन में काम कर रहा है, और माइनस फ्रिक्शन फोर्स, और इसकी वैल्यू क्या आएगी m इंटू ए, क्योंकि एक्सेलरेशन दे रखा है। नेट फार्म जो नेट फोर्स होगा वो m इंटू ए होगा। तो यहाँ से f की वैल्यू 20, mg sin 37 की वैल्यू देखिए, m की वैल्यू हमें दे रखी है, m की वैल्यू की दे रखी है 2 किलोग्राम, g की वैल्यू 10, 37 की वैल्यू 3/5। फ्रिक्शन फोर्स हमें पता करना है, मास 2 है और एक्सेलरेशन 10 है। तो देखें 5 से 2 जा 2 जा 4 या 12, यानी 20 प्लस 12 माइनस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू ये आ जाएगा 20। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 12 न्यूटन। अब चूंकि फ्रिक्शन फोर्स की वजह से हमें निकालना है वर्क डन, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और उनके बीच में कॉस 180, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और वर्क डन इस डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो उनके बीच में क्या हो जाएगा, कॉस 180 डिग्री। तो F की वैल्यू हमारी 12 है, डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो रहा है 5 मीटर का, ठीक है, और उनकी बीच की -1 हो जाएगा कॉस 180 डिग्री। तो ये जाएगा 12 5 60 माइनस का 60 जूल फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वर्क डन करना पड़ेगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम कर पाएंगे।